हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज कंप्लीट सूडो क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड अब आप लोग का काम रहने वाला है कि इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक आप लोग को देखना है। असेंचर के अंदर सूडो कोड का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, अगर आपको अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, आप लोग को नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, तो आपको प्रिपरेशन अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। एंड हमने एम एस ऑफिस, नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्लीट कोडिंग वन शॉट काफी वीडियोस बना दी है। एंड अगर आप लोगों ने अब तक वे वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा। एंड आप मैनुअली चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से कर लोगे तो आप इजीली असेंचर को क्लियर कर पा रहे होगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सूडो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। एंड ये वीडियो आपके असेंचर के टर्म से काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि काफी क्वेश्चन आपको असेंचर के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड काफी हेल्प हो रही होगी आपको सूडो कोड पार्ट के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन असेंचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आप लोग को कराऊंगा, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपको एक रिवीजन हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल की रहनी चाहिए, जिससे कि आप इजिली असेंचर के सारे राउंड क्लियर कर लो एंड फिर प्लेसमेंट लेके मुझे पार्टी दोगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी बताओ जो जो स्टूडेंट पार्टी देने को रेडी है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट्स आने चाहिए। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, इज यूज टू शो हायरार्की इन अ सूडो कोड। ठीक है, तो कौन सी हायरार्की होती है सूडो कोड के अंदर? ऑप्शन ए है इंडेंटेशन, ऑप्शन बी है कर्ली ब्रेसेस, ऑप्शन सी है राउंड ब्रैकेट्स, ऑप्शन डी है सेमीकोलन। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये हमें थ्योरी का पार्ट क्यों कवर करा रहे हैं। देखो, एक दो क्वेश्चन में आप लोग के रिवीजन के लिए, जिससे कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, एक दो क्वेश्चन हमारे ऐसे भी आ सकते हैं आपके सूडो कोड के अंदर। उसके बाद हम सूडो कोड ही कवर करने वाले हैं, सारे सूडो कोड ही रहने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोग को पहले ही दिखा देता हूँ। तो ये मत सोचना कि हम थ्योरी कवर करेंगे, हम सारे के सारे कोड कवर करेंगे, सारे के सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। दो से तीन क्वेश्चन हम आपके थ्योरी के भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि सेंचर के अंदर थ्योरी के भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए हमारा इंडेंटेशन, ऑप्शन बी हमारा कर्ली ब्रेसेस, ऑप्शन सी है राउंड ब्रैकेट्स, ऑप्शन डी है सेमीकोलन। तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। अगर काफी लोगों को पता होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको करेक्ट ऑप्शन क्या है। आंसर ए इंडेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। आप लोग को पाइथन, अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, अगर आपको पाइथन आती है, तो आपको पता होगा कि इंडेंटेशन का कितना बड़ा रोल होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो क्वेश्चन वन का आंसर है ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So move to the next question. Another notation for exponential. तो एक्सपोनेंटिएशन का हमारा नोटेशन क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी है डबल स्टार, ऑप्शन सी है ट्रिपल स्टार एंड ऑप्शन डी है स्टार और एस्ट्रिक। तो ये तो यार सबको पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ऐसा नहीं होता है कि कोई बेसिक क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आपकी काफी काफी बेसिक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार और देख लेते हैं, आंसर बी। ठीक है, तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने सूडो कोड पे, अपने एमसीक्यू पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंटीजर दे दिया ए बी सी, सेट बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो। अब मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि काफी लोग टेंशन ले रहे होगे कि क्या भैया जावा के अंदर क्वेश्चन आएंगे, क्या भैया सी प्लस प्लस के अंदर क्वेश्चन आएंगे, क्या पाइथन के अंदर क्वेश्चन आएंगे, और हमें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ, जो सूडो कोड होते हैं वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होंगे, तो किसी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके लैंग्वेज इंडिपेंडेंट क्वेश्चन रहेंगे। सूडो कोड का मतलब होता है कि आपको सिर्फ आपके लॉजिक पे काम करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वहां पे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लॉजिक अच्छे होने चाहिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आप इजिली क्वेश्चन कर लोगे। एंड प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लेना, जिससे कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस आप करोगे तो आपकी काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी, तो आप इजिली अच्छी तरीके से चीजों को समझ जाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। तो सबसे पहले क्या है, बी हमने सेट कर दिया जीरो और सी हमने सेट कर दिया जीरो। तो जैसे हम इंट बी इक्वल टू जीरो, इंट सी इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो वही है ये। और ये लूप चला, ए हमारी ए की वैल्यू होगी वन, वन से हमें लूप चलाना है फाइव तक। तो जब हमारी ए की वैल्यू वन होगी, स्टार्टिंग में क्या होगी, ए की वैल्यू वन होगी। अब जब ए की वैल्यू वन हुई, जब मेरी ए की वैल्यू वन हुई, तो प्रिंट करना है सी, तो मैंने सी को प्रिंट कर दिया।
किसको कर दिया, सी को प्रिंट कर दिया, सी क्या रहेगा मेरा 0। अब आया b इक्वल टू बी प्लस वन, तो b में एक ऐड हुआ, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, तो 0 + 1 b1 हो गया। और c में हमने क्या करा, c क्या है हमारा 0 और b क्या है हमारा 1, तो 0 + 1 1, तो b भी 1 हो गया और c भी 1 हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि हमें b और c से तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है, अभी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमें सी प्रिंट कराना है, तो बी भी आपका मैटर करेगा और सी भी आपका मैटर करेगा। तो काफी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि भैया हमें इस कैलकुलेशन की तो नीड ही नहीं है, तो भाई आपको इस कैलकुलेशन की नीड है, काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन आपको जरूर करनी पड़ेगी। वे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हम कैलकुलेशन को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको बी और सी की नीड नहीं पड़ रही है तो आप कैलकुलेशन को स्किप कर देते हो। ठीक है, अब चलते हैं, अब हमारा ए आ गया 2, जब ए मेरा 2 पे आया तो सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी मेरी 1, सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी 1, तो प्रिंट क्या हो गया सी, तो यहाँ पे मैं आउटपुट प्रिंट करता रहता हूँ, यहाँ पे आउटपुट चल रहा है। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे हम अपना आउटपुट लेके चले गए, तो पहले मैंने 0 प्रिंट कर दिया क्योंकि पहले सी पे 0 था, अब सी पे आया 1। अब जब सी पे 1 आया तो बी क्या है, बी मेरा 1 था पहले, तो अब बी क्या हो गया, किसके केस में, ए इक्वल टू 2 के केस में बी हो गया b+1 मतलब 2, और सी हो गया, सी हमारे पास पहले से 1 है और बी हमारे पास 2 है, तो 1 + 2 3 मतलब 3 हो गया। तो अब जो हुआ सी वो 3 हुआ, तो नेक्स्ट जब हमारा नेक्स्ट इटरेशन होगा, जब हमारा a इक्वल टू 3 आएगा, तो प्रिंट क्या करना है, सी। तो अब आप लोग को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि क्यों नहीं नीड है, तो भाई देखो, आप ऑप्शन आपके पास होगे, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होगा सेंसर के अंदर, आपके पास एक टाइमर चलता रहेगा, तो लिमिटेड टाइम के अंदर हमें काफी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो हमें एक क्वेश्चन पे ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आपको जो क्वेश्चन आता है, सपोज ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, तो मुझे मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, अटेम्प्ट तो करना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, बट मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा। पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसको आपको पता है कि मैं इसको कर दूंगा सोल्व करके, तो पहले उसको अटेम्प्ट करना। एंड जिसको आपको पता है कि ये मैं बाद में करूंगा, मुझे याद नहीं आता है, तो उसको बाद में सोल्व करना। अब क्या हुआ, अब आउटपुट में आप लोग को 0 1 3 दिख रहा है कहीं, तो ऑप्शन ही मेरा एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे 0 1 3 है ही नहीं। ऑप्शन सी के अंदर 0 1 3 भी नहीं है एंड ऑप्शन डी के अंदर भी नहीं है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो मेरे एलिमिनेट हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक बार करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है। मेरे साथ साथ आप लोग को भी पेन पेपर लेके बैठना है। देखो, बिना पेन पेपर के आप लोग को चीजें समझ में नहीं आएगी, आप अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करोगे तो वो कभी भी सोल्व नहीं हो पाएगा। तो पेन पेपर लेके जरूर बैठना, एंड जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ऐसे आप भी साथ साथ कैलकुलेट करते रहो। एंड में अपने मार्क्स जरूर मुझे बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स जरूर बताना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंटीजर ए बी सी सेट बी इक्वल टू 4 सी इक्वल टू 5, ए हमारा हो गया, ए कितना चलेगा, ए चलेगा 2 to 4, मतलब एक बार इटरेशन 2 पे आएगी, एक बार इटरेशन 3 पे आएगी, एक बार इटरेशन 4 पे आएगी, और बी मेरा 4 है, सी मेरा 5 है। अब प्रिंट करना है सी, तो अब जब ए 2 पे था तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी इक्वल टू, बी है हमारा 4, 4 - 1 इक्वल टू 3, और सी कितना है, सी है मेरा 5 और बी कितना है, बी है मेरा 3, तो सी कितना हो गया 8। और पहले हमने प्रिंट कर लिया था सी, तो पहले सी कितना था 5, तो आउटपुट यहाँ पे चलेंगे, ऊपर हम आउटपुट लिख देते हैं। तो पहले था मेरा 5, उसके बाद अब सी आ गया हमारा 8, तो जब ए हमारा ए का इटरेशन 3 आएगा, तो अब प्रिंट कितना होगा सी, तो सी हो गया हमारा 8, 8 हो गया। अब उसके बाद जो मेरा बी है, बी कितना था 3, 3 - 1 इक्वल टू 2, और सी कितना है मेरा, सी है मेरा 8, 8 प्लस बी इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 10। अब जब नेक्स्ट सिचुएशन आएगी ए इक्वल टू 4 के लिए, तो हमें क्या करना है, प्रिंट सी करना है, और सी में हमारा प्रिंट हो गया 10। तो क्या मेरा आउटपुट मैच हो पा रहा है किसी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, तो मेरे पास 4 क्वेश्चन है, मतलब 4 मेरे पास ऑप्शन है। ए हमारा 5 8 10 है, बी हमारा 1 3 6 है, सी हमारा 8 9 10 है, और डी हमारा 3 6 9 है। तो ये हमारी मैचिंग वैल्यू है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर ए बिल्कुल सही, हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो, आप अगर लॉजिकली चीजों को सोल्व करेंगे और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आपको टाइम नहीं लगेगा सोल्व करने में। एंड जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी इससे पहले क्वेश्चन के अंदर, कि पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, अगर बहुत ज्यादा बड़ी डिजिट है तो देख लो कि यार देखो, यहाँ पे हमने 3 वैल्यू कैलकुलेट करके पूरा का पूरा आंसर निकाल लिया। तो अगर आपको, आप अपने एमसीक्यू पे जरूर देखना, अपने ऑप्शंस पे जरूर देखना कि कौन सा ऑप्शन मैच कर पा रहा है, तो उस पर तुरंत के तुरंत टिक लगा देना। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो असेंचर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम हर एक पैटर्न के क्वेश्चन कवर करेंगे। सूडो कोड काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें इजीली मार्क्स स्कोर करना है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इनिशियलाइज कैर सी। तो हमने एक इनिशियलाइज कर दिया कैरेक्टर सी को, जिसके अंदर हमने सी के अंदर ए को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंट करा हमने परसेंटेज डी ए। अब अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि परसेंटेज डी का काम क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ एक बार और आपको, परसेंटेज डी का काम होता है इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना। अब एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिख रही है कि यार हमने तो कैरेक्टर को इनिशियलाइज किया और हमें प्रिंट कराना है इंटीजर, तो अब ये कैसे होगा। देखो अब मैं आपको दो पॉइंट बताने वाला हूँ। एस्काई वैल्यू आप लोगों को सबको पता होगी कि एस्काई वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम बात करें ए टू जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड की होती है 97 टू 122। अब जैसे स्मॉल है तो 97, स्मॉल बी है 98, स्मॉल सी है 99, तो ऐसे अप टू 122 तक होती है, ठीक है। कैपिटल ए से कैपिटल जेड की होती है 65 टू 90, ठीक है। तो इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है, हमारी स्काई वैल्यू होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, वरना इसको अच्छी तरीके से, इन वैल्यूज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि 97 से 122 तक होती है ए टू जेड की वैल्यू स्मॉल लेटर्स की। कैपिटल ए टू जेड की वैल्यू होती है 65 टू 90। अब जैसे ए की वैल्यू है तो ए की स्काई वैल्यू क्या है 97, तो इसके हिसाब से हमारा आउटपुट हुआ सी। क्या हुआ आउटपुट सी। बट अब काफी लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूँ, एंड काफी लोगों को लगा होगा कि इसका सी ही आंसर है। अब मैं अगर आप लोग को ये कहूँ कि इसका सी आंसर नहीं है, इसका सी आंसर नहीं है, तो फिर क्या इसका आंसर होगा। तो देखो आप लोग को मैं बार बार कहूंगा कि आपको क्वेश्चन को, आपको कोड को अच्छे तरीके से समझना है, पूरा कोड देखना है ध्यान से, क्योंकि वो आपसे ट्रिकी चीजें पूछेगा जिससे कि आप लोग के मार्क्स कट जाए। अगर आप यहाँ पे 97 पे टिक कर देते तो आप तो सोचते कि हमारा तो सही है, बट ये बिल्कुल गलत है। अब सही क्या है, देखो आपने एक चीज देखी होगी, सेट सी इक्वल टू ए। अब जो ए है मेरा, ये तो कैरेक्टर है, सी तो कैरेक्टर, इसके अंदर तो कैरेक्टर आएगा। बट कैरेक्टर क्या ऐसे इनिशियलाइज होता है, नहीं। अगर मुझे कैरेक्टर को इनिशियलाइज करना था तो मैं सिंगल कोट के अंदर उसको इनिशियलाइज करता, अगर स्ट्रिंग को करना था तो डबल कोट के अंदर करता। तो ये कोई वैल्यू ही नहीं लेगा और यहाँ पे रिटर्न करेगा हमें एरर। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। बट अगर ये यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर होता और फिर हमें इसको प्रिंट कराते, तो ये हमारा, और प्रिंट ए को करा रहा है, किसको करा रहा है, ए को। बट अगर हम सी को प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे सी को प्रिंट कराएंगे, तो हमारा 97 आंसर आएगा और यहाँ पे ये चेंजेस होगा कि सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए। तो इसका आंसर है एरर। तो अगर आप इसको कोड को लिखोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, आप कंपाइलर पे भी चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। एक बार हम मैच कर लेते हैं। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस चीज का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, ये ट्रिकी मिस्टेक्स, मतलब ये जो ट्रिकी पॉइंट इंटरव्यूअर आपसे रखेगा, जो आपका असेंचर के क्वेश्चन जो आपके बनाता है। देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो कंपनी होती है ना, असेंचर हुई, टीसीएस हुई, टेक महिंद्रा हुई, इन्फोसिस हुई, तो जो इनके क्वेश्चंस बनाता है ना, तो वो यार एक मास्टरमाइंड आदमी होता है जो बनाता है। काफी एक टीम होती है, तो वे ट्रिकी क्वेश्चंस रखती है जिससे कि आप लोग स्कोर ना करके आओ। तो ट्रिकी क्वेश्चंस ये मैं सूडो कोड के अंदर बता रहा हूँ आपको कि भाई आप लोग सब चीज के अंदर समझ जाओ। तो ऐसा और जगह नहीं होगा, बट सूडो कोड के अंदर आपसे ट्रिकी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, जिससे कि आप अपने वहां पे मार्क्स कटवा लो। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप पे फोकस करना है, क्वेश्चंस को बार बार रीड करना है। देखो एक बार आपने क्वेश्चन, मैंने आपको एक रेशो बताया था 2:1। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियोस भी देखी होगी एमएस ऑफिस क्लाउड, तो ये आपको पता होगा 2:1। अब ये क्या है, ये एक ट्रिक है कि 2 बार तो हमें क्वेश्चन को रीड करना है और एक बार हमें आंसर करना है। तो 2 बार एटलीस्ट आप क्वेश्चन रीड करोगे, उसके बाद एक बार उस पर टिक लगाओगे। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन। अब ये सी प्रोग्रामिंग का कोड है, किसका है, सी प्रोग्रामिंग का, सबको पता है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग का कोड है। अब इसके अंदर क्या है, इंट मेन कैर सी ए बी। तो हमारे पास तीन कैरेक्टर है, सी ए और बी। सी के अंदर इनिशियलाइज कर दिया एफ, ए के अंदर इनिशियलाइज कर दिया एस, बी के अंदर इनिशियलाइज कर दिया एक्स। अब यहाँ पे सेम लॉजिक लगने वाला है एस्काई वैल्यू का, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ए टू जेड क्या होगा, 97 टू 122। कैपिटल ए से कैपिटल जेड क्या होगा, 65 टू 90। अब देखो अब खेल क्या है, अब मेन लॉजिक क्या है। अब इसको मैं क्वेश्चन को खुद सोल्व नहीं करूंगा, मैं आप लोग से सोल्व करवाऊंगा।
मैंने आप लोगों को सारी चीज, सारा हिंट दे दिया। अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को वैल्यू फैच करनी है। देखो अब एफ है, एफ की वैल्यू को फैच करना है। ये स्मॉल है, स्मॉल कैपिटल है, मतलब सॉरी स्मॉल लेटर्स है, तो ए टू जेड के अंदर आएंगे। ठीक है, किसके अंदर आएंगे, ए टू जेड के। तो आपको एक्स की वैल्यू, एस का वैल्यू निकालनी है आपको, एस की एस का वैल्यू निकालनी है आपको, एफ की एस का वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू सी के अंदर आ जाएगी, ए के अंदर आ जाएगी, बी के अंदर आ जाएगी, और सम के अंदर इसको ऐड करके प्रिंट कराना है। मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब मुझे कमेंट के अंदर आपका काम क्या होगा, ठीक है, कमेंट के अंदर आंसर मिलना चाहिए। देखो मैं आपके लिए एफर्ट पुट कर रहा हूं, तो आपका भी मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से इनपुट लगा रहा हूँ तो आपके भी आंसर आने चाहिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर आंसर चाहिए इसका, ठीक है, तभी मैं समझूंगा कि आप वीडियो को पढ़ रहे हो, अच्छी तरीके से चीजों को समझ रहे हो। अब मैंने सारी चीज बता दी आपको, इसके अंदर कुछ नहीं बचा, बस यहाँ पे ऐड बचा है। ठीक है, अगर आप इतने भी बेवकूफ हो ना कि अगर आपको ऐड करना भी नहीं आता, तो फिर आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप एसेंसर क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो यार देखो, आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी है, तो मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट के अंदर। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर यहाँ पे पॉज करके वीडियो को पहले इसको सोल्व कर लो, और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे फटाफट आंसर दो। ठीक है, सो गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होंगे, जिसका नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज। ठीक है, काफी एमसीक्यूज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बेसिस पे आ जाते हैं। तो आपको इंक्रीमेंट का जरूर पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट कैसे काम करता है और डिक्रीमेंट कैसे काम करता है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। अब जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ये आपका इंक्रीमेंट करेगा +1, बट आपके नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, बाद में करता है। और जो प्री इंक्रीमेंट होगा वो आपका इंस्टेंटली काम करेगा +1 का। जैसे हमारा ए प्लस प्लस है, तो अगर हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये अगले स्टेप में जाके, नेक्स्ट स्टेप में जाके ये +1 करेगा। ठीक है, सपोज ए की वैल्यू 0 है, तो अभी यहाँ पे तो 0 रहेगी, बट अगली बार हम अगर प्रिंट कराएंगे ए को तो ए 1 होगा। बट अगर मैं प्लस प्लस ए की बात करूं तो यहीं के यहीं 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इंस्टेंटली काम करता है। अब इसका लॉजिक देखते हैं। इंट एक्स इक्वल टू आई प्लस प्लस वाई इक्वल टू प्लस प्लस आई। अब क्या होगा, जो मेरा आई है, आई अभी मेरा 0 है, एंड एक्स के अंदर गया तो आई प्लस प्लस मतलब 0, तो जो आई होगा इंक्रीमेंट बाद में होगा। अब y इक्वल टू प्लस प्लस आई। अब क्या होगा, देखो y इक्वल टू प्लस प्लस आई। अब ये आई 0 था, बट ये पोस्ट इंक्रीमेंट का भी यहाँ पे यूज हो रहा, तो ये आई हो जाएगा 1। अब ये y, अब यहाँ पे आई क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब प्लस प्लस आई भी है, तो एक प्लस इसका भी जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस 1, अब y हो जाएगा हमारा 2, और x क्या है हमारा, x है हमारा 0। तो ये मेन लॉजिक था कि यहाँ से पहले आई हमारा 0 है, बट जब वो नेक्स्ट स्टेप पे गया तो आई हमारा 1 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया है। बट यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट भी है, तो एक प्लस तो पहले से हो रहा है, किसकी वजह से, पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से, और एक प्लस हो गया प्लस मतलब प्री इंक्रीमेंट की वजह से। तो 1 प्लस 1 ये हो गया हमारा 2, तो आई आई हो गया हमारा 2, तो वाई में आ गया आई, तो वाई हमारा 2 है और एक्स हमारा 0 है। तो हमें प्रिंट करना है एक्स और वाई को, तो क्या वैल्यू आएगी, 0 और 2। और अगर सपोज मुझे आई भी प्रिंट करना होगा तो आई हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, 0 2, 0 1, 1 2 अनडिफाइंड। तो हमारा 0 1 नहीं होगा, काफी लोग ये गलती करते हैं कि ये यहाँ पे इसका पोस्ट इंक्रीमेंट का भी यूज नहीं देखेंगे और ये y 1 सोचेंगे। तो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारी ये वैल्यू मैच कर रही है 0,2। अब एक बार करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यस, आंसर ए, सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे साथ साथ आपका भी एग्जीक्यूशन करना जरूरी है। तो प्लीज मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, पेन पेपर का यूज जरूर करना। एक आप लोग शीट ले लेना एंड एक पेन ले लेना, उस पे आप लोग तुरंत के तुरंत साथ साथ वीडियो के साथ साथ सोल्व करना, मेरे साथ साथ सोल्व करते रहो, एंड अपना आंसर देखो कि क्या आपका आंसर आ रहा है, जिससे कि आप लोग भी साथ साथ सीख जाओ चीजों को। ठीक है, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये भी आपका पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट की हेल्प से होगा। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सी प्रोग्रामिंग के कोड रहने वाले हैं ये। ठीक है, इंट एक्स इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू है 4, वाई एंड जेड। तो वाई अभी हमारा क्या है, माइनस माइनस एक्स, एंड मैंने आपको बताया कि प्री इंक्रीमेंट इंस्टेंटली काम करता है। तो वाई के अंदर मेरा आ गया 3 अभी, और जेड क्या है, एक्स माइनस माइनस, तो एक्स कितना था हमारा 3, और अब 3 माइनस माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो गया हमारा 3, क्योंकि ये तो बाद में काम करेगा, एक्स की तो बाद में काम करेगा, एक्स माइनस माइनस। अब अगर हम प्रिंट करेंगे
तो देखो पोस्ट डिक्रीमेंट काम करेगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि यहाँ पे x 3 था, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट अगले स्टेप पे काम करता है, तो यहाँ पे x हो गया 2, y कितना हो गया हमारा, y हो गया 3, z कितना है, z हमारा 3 है। तो एक बार अब हमारे आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है 3 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 3, ऑप्शन सी है 3 2 2, ऑप्शन डी है 2 3 4। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट किससे मैच कर रहा है, 2 3 3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर बी, यस। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को काफी देख के काफी लॉजिकली क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आपने यहाँ पे रट्टा लगा दिया या फिर आपने तुरंत कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया। ये क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके लॉजिक से। अगर आपका प्रोग्रामिंग का लॉजिक, अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप इजीली हर एक सूडो कोड का क्वेश्चन इजीली कर लोगे। एंड अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपको काफी हेल्प हो रही होगी पूरी वीडियो के अंदर। सारी चीजें हमने सारे पैटर्न के क्वेश्चंस किए हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस असेंचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, असेंचर में आ भी चुके हैं। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है एंड बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एंड ये आपके असेंचर के अंदर 2023 बैच के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, यस। काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट की थी क्या भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यार हाँ, काफी केसेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि स्लॉट वाइज पेपर रहता है, तो आपके स्लॉट में रिपीटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंड जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनमें से भी आप लोग के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इनके जैसे हमने एक पैटर्न का क्वेश्चन कर लिया, तो अब इस पैटर्न के अगर मुझे 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं तो आप इजीली बता दोगे, क्योंकि आपने एक बार पैटर्न सीख लिया। मैथ के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, मैथ के क्वेश्चन में अगर आपने 12th के अंदर मैथ हो गया आपके पास, तो अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आप उसके जैसे 10 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। अगर आपने एक फंडामेंटल अपना देख लिया, एक लॉजिक देख लिया, और उसके पैटर्न पे अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूं सेम, तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन इंट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3 बी इक्वल टू ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस प्लस। तो एक काफी बड़ा एग्जीक्यूशन दिख रहा होगा, बट कुछ नहीं है, आपको बहुत ध्यान से सोल्व करोगे तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। एक बार हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, ठीक है। अभी मेरा ए है 1, क्या है, ए अभी मेरा 1 है, और मैंने क्या करा, ए प्लस प्लस, तो अभी यहाँ पे तो 1 रहेगा। ये अभी ये वाले प्लस हम छोड़ देते हैं, क्योंकि तो ऐड कर रहे हैं, बाद में ऐड करेंगे। तो अभी ए तो मेरा 1 रहेगा, बट अब ये नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब ये आएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब जब 2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा मैं पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया। ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आप चीजों को मिस कर दोगे। 3 यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 3। अब 3, ए की वैल्यू 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस प्लस भी है, तो 3 का भी हमारे एक इंक्रीमेंट होगा, मतलब +1 होगा। तो अब ये 3 यहाँ पे आके हो जाएगा 4। अब 4 के इस पे भी ये प्लस प्लस है, तो मतलब इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे भी पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज होगा, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 5। तो अब जब ये 5 होगा तो अब यहाँ पे भी प्लस प्लस है, तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा जब हम प्रिंट कराएंगे 6। तो ए तो हमारा 6 हो गया, बी क्या होगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार, 1 प्लस इसका 2, देखो ये हमने लिख लिया 1, एंड यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3 प्लस 3, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 5। तो इसको एक बार हम इक्वल टू कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 6 6 4 10 15। तो ए हो गया हमारा 6 और बी हो गया हमारा 15। अब ए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया ए तो 5 था तो 6 कैसे हुआ, क्योंकि यार देखो ये भी ऑपरेशन लग रहा है ए प्लस प्लस, तो ये भी इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब एक बार आंसर देख लेते हैं। तो ए इक्वल टू 6 बी इक्वल टू 15, बी ऑप्शन है ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3, सी ऑप्शन है ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 15, डी ऑप्शन है ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 4। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमें आंसर पता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल करेक्ट। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर ए। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन इंट ए इक्वल टू 9 बी इक्वल टू 9। अब हमारा ए 9 है और बी भी 9 है। अब क्या होगा, अब बी प्लस प्लस, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए के अंदर आ गया मेरा 9, ए के अंदर अभी आ गया 9। अब बी प्लस प्लस हुआ, तो मतलब एक इंक्रीमेंट हो गया, तो बी हमारा हो गया 10। साइड में लिख देता हूं, बी हो गया 10। अब ए प्लस प्लस करा तो 9, और यहाँ पे क्या आ गया 9, तो बी अब हमारा हो गया 9। तो अभी बी हमारा करंट में हो गया 9, इसको हम अपडेट कर दिया, बी हो गया 9। अब बी इक्वल टू प्लस प्लस बी, तो ये इंस्टेंटली आपका 10 कर देगा। क्या कर देगा, इंस्टेंटली 10 कर देगा। अब एक मेन चीज है कि बी तो हमारा 10 है, बट ए हमारा यहाँ पे 9 था और प्लस प्लस करा, तो ये ए तो 9 है,
बट ये नेक्स्ट स्टेप में आके तो 10 होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट तो यूज करेगा। तो ए हमारा हो गया 10 और बी भी हमारा हो गया 10। तो अगर किसी को कुछ चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको असेंचर से रिगार्डिंग कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप 1-to-1 मेंटोरशिप भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैं आप लोग को मेंटोरशिप प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। 1-to-1 मेंटोरशिप है, तो जाके डिस्क्रिप्शन का लिंक है उसको ओपन कर लेना। वहां पे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दिख जाएगी। 49 रुपीज का सेशन रहने वाला है, एक टोकन अमाउंट है, तो जाके बुक कर लेना। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आपको बुक करने की नीड नहीं है। अगर आपको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, असेंचर से रिगार्डिंग, तो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 10 के एक बार आउटपुट देख लेते हैं। ए है हमारा 99, बी है हमारा 10-10, सी है हमारा 9-10, डी है हमारा 10 और 9। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें देखने की नीड नहीं है आंसर, बट फिर भी एक बार स्टिल देख लेते हैं आंसर बी। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने लॉजिकली चीजें सोल्व की है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोल्व करोगे, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलाए, देखो यहाँ पे पहले हमने बी प्लस प्लस करा, ए प्लस प्लस करा, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कोई भी ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑपरेशन कोई भी मिस नहीं करना है। अगर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट को भी ध्यान से देख के चलना है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट को भी ध्यान से देख के चलना है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन इंट ए बी बी इक्वल टू 10 ए इक्वल टू प्लस प्लस बी प्लस 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 बी। अब यहाँ पे यूज हो रहा है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन का, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन का। एंड अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल रहा होगा, व्हाट्सअप लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उस व्हाट्सअप चैनल के अंदर हमने एमएस ऑफिस क्लाउड नेटवर्किंग कोडिंग की पीडीएफ ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया है। अब हम जल्दी से जल्दी सूडो कोड का पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, तो आपके रिवीजन के लिए काफी हेल्प होगी। तो आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फटाफट यार आप लोग 10 के सब्सक्राइबर करा दो। 10 के सब्सक्राइबर होते ही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट, एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है प्लेसमेंट से रिगार्डिंग। आपकी प्लेसमेंट में काफी हेल्प कर रही होगी वो चीज। तो फटाफट आप लोग को 10 के सब्सक्राइबर करानी है। एंड मैं आप लोगों के लिए प्लेसमेंट प्लेलिस्ट लॉन्च कर दूंगा जो बिल्कुल फ्री होने वाली है एंड चैनल पे आएगी आपके, ठीक है। तो इस चैनल पे द बी टेक फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। एंड सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करना है सूडो कोड पीडीएफ, क्या करना है, सूडो कोड पीडीएफ, ठीक। सूडो कोड पीडीएफ आपको सब्सक्राइब करके कमेंट करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे जल्दी से जल्दी पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ए इक्वल टू इंक्रीमेंट प्लस प्लस बी प्लस 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 बी, ठीक है। देखो यार यहाँ पे हमारा प्री इंक्रीमेंट लग रहा है, फिर हमारा प्री इंक्रीमेंट का यूज हो रहा है। अब हमें करना क्या है, देखो बहुत ध्यान से देखना एक चीज को, कि जब प्री इंक्रीमेंट का यूज होगा तो मैंने बताया था कि इंस्टेंटली हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 1। तो ये तो हो गया 11, ठीक है भैया। अब ये 11 है तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो 11 प्लस 12 कितना होता है, 11 प्लस 12 होता है 23। तो 23 तो हमारा हो गया ए। अब बी कितना है, बी हमारा 12 है। तो सिंपल ए 23, बी हमारा 12 है। कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत सिंपल था, वेरी सिंपल, सिंपल क्वेश्चन था बहुत। अगर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज पता है कि कैसे हम उसको यूज करते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, 24,12, 23,12, 23,10, 24,10। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा भी तो क्या आया था, हमारा क्या लगाया था, हमारा तो बिल्कुल सही आया था 23 और 12। बस साथ साथ आपको मेरे साथ करना है। देखो आपका प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपको यहाँ पे आके पढ़ा दूंगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ट्यूटोरियल बना दूंगा, उससे कुछ नहीं फायदा होगा जब तक आप वीडियो एंड तक नहीं देखोगे, जब तक आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं करोगे। आपको खुद से भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करो, मैं बार बार यही कहूंगा। क्योंकि अगर आपको असेंचर क्लियर करनी है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि चांसेस देखो, असेंचर जो आ रही है मास हायरिंग है, काफी स्टूडेंट्स हायर करेगी, तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी, तो तभी आपके चांसेस ज्यादा होंगे। तो देखो भीड़ बहुत है एंड भीड़ के अंदर से हमें निकलना है, तो हमें थोड़े एक्स्ट्रा अपने इनपुट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत डालनी पड़ेगी। अपना दिन रात एक कर दो, अपनी तैयारी करो भी अच्छी तरीके से। अभी आपका पीक टाइम है प्लेसमेंट का, तो अपनी मेहनत करो, ठीक है। गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, आपके कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, पहले ही मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। अब ये क्वेश्चन, इनिशियलाइज आई एन, इनिशियलाइज एन एरे ऑफ साइज एन एक्सेप्ट द वैल्यूज, और एन यहाँ पे दे दिया 5 और मैं आपको एक एरे दे देता हूँ
1 2 3 4 5। अब मुझे चाहिए वैल्यू, ठीक है, एरे ऑफ, पूरा पूरा मुझे एरे चाहिए। पूरा लूप चलने के बाद प्रिंट करना है आपको आउटपुट। क्या करना है? प्रिंट करना है आपको आउटपुट में एरे, ARR, पूरा पूरा एरे प्रिंट करना है आप लोगों को। तो मुझे पूरा पूरा एरे चाहिए, ठीक है। तो अब ये काम आपका होमवर्क का रहने वाला है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 13, वॉइड माई रिकर्सिव फंक्शन। देखो रिकर्जन के काफी क्वेश्चन आते हैं, रिकर्जन के भी क्वेश्चन आते हैं असेंचर के अंदर। तो आपका रिकर्जन पे बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे रिकर्जन वर्क करता है। void my recursive function int n, if n equal to 0 return print percentage d n my recursive function n minus 1। अभी इस चीज को भूल जाते हैं हम। अब आते हैं अपने डायरेक्ट मेन फंक्शन पे। देखो कभी भी आप लोग को रिकर्जन का कोड दिखे तो आप लोग को पहले रिकर्सिव फंक्शन नहीं देखना है, आपको जाना है आपके मेन कोड पे। इंट मेन माई रिकर्सिव फंक्शन 10। अब यहाँ पे आपका 10, अब क्या करा माई रिकर्सिव फंक्शन 10। तो यार ये चेक करो ये माई रिकर्सिव फंक्शन कहाँ है। तो मुझे यहाँ पे माई रिकर्सिव फंक्शन दिख रहा है और यहाँ पे कॉल हुई है 10 की। जैसे आप फोन पे अपने दोस्त को कॉल करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हो, ऐसे यहाँ पे 10 पे कॉल हुई है। अब जब कॉल हुई है अब क्या होगा, अब ये आएगा इस फंक्शन के अंदर। भाई इस फंक्शन को बुला लिया। अब पहले ही चेक कर देगा क्या एन मेरा जीरो है। अगर कहीं भी ऐसा केस आता है, ये बेस केस है, अगर मेरा कभी भी एन जीरो होगा तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब प्रिंट कर दिया हमने 10, तो एन अभी मेरा 10 है तो 10 प्रिंट हो गया। देन फिर बाद में उसी फंक्शन को कॉल करो। अब 10 माइनस 1 पे कॉल करो, मतलब 9 पे कॉल करो। तो देन फिर ये यहीं चला जाएगा भाई। अब इसका तो काम कॉल करने का है तो कॉल करेगा ही। अब ये 9 प्रिंट कर देगा। अब ये यहाँ पे आएगा, ये 9 प्रिंट कर देगा। फिर ये 9 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 8 प्रिंट करेगा। फिर ऐसे ही 7 प्रिंट करेगा, फिर ऐसे ही 6 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। अब 1 के बाद आएगा यहाँ पे, ये कहेगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये आएगा वापस इस पे। अब ये 0 के लिए कॉल करेगा और जब 0 के लिए कॉल करेगा तो n हमारा 0 होगा। और रिटर्न का मतलब है कि निकल, कि जा भाई जा, रिटर्न कर जा। अब यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। अभी यहाँ से रिटर्न कर जाएगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 10 9 8 से लेके 1 तक। तो ये हमारा आउटपुट होने वाला है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था एंड रिकर्जन इसमें काफी अच्छी तरीके से रिकर्जन का यूज हो रहा है। तो रिकर्जन आपके कोड को बहुत ज्यादा बेटर बनाता है। तो अब एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 10 9 8 1 0, ऑप्शन डी है 10 9 8 7 5, मतलब ये डॉट डॉट इसके अंदर सारे एलिमेंट आ चुके हैं 1 तक। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, हमारा डी है। हमने कैलकुलेट भी कर लिया है, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइम्स इज द रिकर्सिव फंक्शन कॉल्ड व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करा था, इसके अंदर हमने आउटपुट देखा था, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉल देखनी है कि कितनी बार फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ है। अब यहाँ पे 10 पे कॉल हुआ था तो 10 के लिए कॉल हुआ एक बार। अब बाद में काउंट कर लेंगे, पहले टोटल देख लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप लोग कहोगे कि जीरो के लिए भी तो कॉल हुआ भैया, बिल्कुल। अब ये जीरो के लिए भी तो जाएगा 1 माइनस 1। कॉल तो भाई जीरो के लिए भी हुआ, यहाँ पे जीरो के लिए भी तो कॉल हुआ, भले ही वो रिटर्न कर जा रहा है बट कॉल तो आपकी हुई 1 माइनस 1 जीरो। तो जीरो भी काउंट होगा। तो इसमें ये थोड़ा सा कैच था कि हम जीरो भी काउंट करेंगे क्योंकि कॉल तो जीरो के लिए भी हो रहा है, भले ही हम अंदर आके रिटर्न करें, कॉल तो हुआ। तो अब कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर होगा 11। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर ए है हमारा 9, आंसर बी है 10, आंसर सी है 11, आंसर डी है 12। तो करेक्ट आंसर है सी। एक बार चेक कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने चेक कर लिया, तो आंसर है हमारा सी। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement is true। ऑप्शन ए रिकर्जन इज ऑलवेज बेटर देन इटरेशन। देखो आपके पास दो कंडीशन होती है, या तो आप लूप से चला लो, वाइल चला लो, फोर चला लो, तो ये तो हो गया हमारा इटरेशन। एक हो गया हमारा रिकर्जन, एक क्या हो गया हमारा रिकर्जन। क्या रिकर्जन बेटर होता है इटरेशन से? इज ऑलवेज मतलब हमेशा। बी रिकर्जन यूजेस मोर मेमोरी कंपेयर टू इटरेशन। सी रिकर्जन यूजेस लेस मेमोरी कंपेयर टू इटरेशन। डी इटरेशन इज ऑलवेज बेटर एंड सिंपलर देन रिकर्जन। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार आंसर देख लेता हूं, फिर उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। आंसर बी। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अब पहला स्टेटमेंट फेल क्यों हुआ, रिकर्जन इज ऑलवेज बेटर देन इटरेशन। तो ऑलवेज वर्ड आ गया ना। देखो ऑलवेज तो कभी भी कोई चीज नहीं होगी, कहीं पे ऐसा होगा कि इटरेशन अच्छा यूज होगा, कहीं पे ऐसा होगा कि रिकर्जन की वजह से हम इजी यूज कर पा रहे होगे।
तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि ऑलवेज तो होगा नहीं कभी भी। अभी बी को छोड़ देते हैं, रिकर्जन यूज लेस मेमोरी कंपेयर टू इटरेशन। तो देखो लेस मेमोरी कभी भी नहीं लेता। जब आप देखो रिकर्जन का मैं आप लोग को केस बता देता हूँ कि जब भी रिकर्जन चलता है तो ये मेमोरी लेता है कि स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी ये ऑब्वियसली लेगा। तो स्टैक मेमोरी लेता है जो इटरेशन से ज्यादा होती है, तो ये भी कभी नहीं चलेगा। इटरेशन इज ऑलवेज बेटर एंड सिंपलर देन रिकर्जन, तो ये भी कभी नहीं चलेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि रिकर्जन लेता है ज्यादा मेमोरी कंपेयर टू इटरेशन, क्योंकि स्टैक मेमोरी होती है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि रिकर्जन कौन सी मेमोरी लेता है, तो उसको सिंपल सा आपको जवाब देना स्टैक स्पेस या फिर स्टैक मेमोरी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीजर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। देखो इसके अंदर हमने सारी चीजें कवर कर ली, सारे पैटर्न के क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। x हमारा है y प्लस जेड, जेड हमारा है x माइनस वाई, जेड है जेड प्लस एक्स, जेड हमारा y प्लस जेड, y इक्वल टू वाई प्लस जेड। यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको देखने में क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिंपल, आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे कई सारे ऑपरेशंस का यूज हो रहा है, कई सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर लग रहे हैं, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। एक्स हमारा वाई प्लस जेड है, तो वाई कितना है 2 + 3, ठीक है 5। ऐसे आप लोग वहां पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भैया पेन पेपर मिलेगा क्या। हाँ यार, आपको पेन पेपर ले जा सकते हो, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, एप्टीट्यूड है आपके, लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत सारी चीजें, तो आपको पेन पेपर का यूज आप इजिली कर लोगे, आपको पेन पेपर मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, पेन पेपर पे अच्छी तरीके से यूज करना है। जेड हो गया हमारा एक्स माइनस वाई, तो एक्स हमारा 5 था, देखो पुराने वाला एक्स नहीं लेंगे क्योंकि अब एक्स अपडेट हो गया, तो एक्स है 5, 5 माइनस वाई है हमारा, मतलब 5 - 2 हो गया हमारा 3। देन आता है हमारा जेड, अब जेड फिर अपडेट हो गया। देखो यहाँ पे अपडेशन का खेल है, क्योंकि अब आपने पुराना ले लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो जेड अपडेट हुआ 3 में, और एक्स है हमारा 5, तो 5 + 3 8। अब जेड है वाई प्लस जेड, तो जेड हो गया मेरे 8 और वाई क्या है मेरा, वाई है मेरा 2, क्योंकि वाई अब तक अपडेट नहीं हुआ। तो 2 + 8 हो गया हमारा 10। जेड फिर अपडेट हो गया। अब वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, अब वाई हमारा अब तक अपडेट नहीं हुआ, तो वाई हमारा 2 प्लस जेड हमारा 10, तो ये हो गया 12। तो वाई हो गया हमारा 12, जेड हो गया हमारा 10, एक्स क्या है भाई हमारा, एक्स है हमारा 5। तो 5 12 10 ये आंसर होना चाहिए। तो यस, हमें ऑप्शन सी मिल गया, बाकी ऑप्शन से हमें मतलब नहीं है, तुरंत एलिमिनेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर हमारा मैच कर गया, तो आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीजर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, ठीक है। अब वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का ऑपरेटर का यूज हो रहा है। x के अंदर हमने 1 × 1 किया, तो हमारा 1 आ गया x। जेड हमारा y क्या था 1 था, और फिर जेड क्या था 1 था, तो जेड हो गया हमारा 0। y इक्वल टू जेड क्या है हमारा 0 है, और बाई वाई क्या है 1। तो अब देखो जेड हमारा अपडेट हो गया, क्योंकि जेड हमारा y है 1 है, सॉरी यहाँ पे क्या था y माइनस जेड, तो 1 - 1 0। और ये क्या हो गया y क्या है, जेड हमारा 0 आया, और y क्या है हमारा, y है हमारा 1। तो अब आंसर क्या आएगा, एक बार आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए है, तो x क्या हो गया हमारा 1, तो यहाँ पे ये हो गया 0 हमारा, तो 1 0 0। अब एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 1 to 1, ऑप्शन बी 1 0 0, ऑप्शन सी 2 1 0, ऑप्शन डी 3 4 1। करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी। तो भाई आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा आंसर बी क्या है, करेक्ट है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 ना यार मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि असेंचर के अंदर ये शायद 2 और 3 टाइम्स आ चुका है, 2 बार तो मतलब मिनिमम है, 2 बार तो आया है, शायद 3 बार भी आ चुका है, तो ये रिपीट हो सकता है। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्ट्रक्ट स्कूल इंट एज रोल नंबर, तो ये बन गया एक स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये कोड है। void solve struct school sc dot age equal to 19, sc dot roll number equal to 82। अब प्रिंट एफ करना है sc dot age sc dot roll number, कुछ नहीं है, काफी सिंपल है। तो यार देखो मेन कोड पे आना जरूरी है। इंट मेन के अंदर क्या करा सोल्व, तो बस इस पे जाना है हमें डायरेक्ट सोल्व फंक्शन पे। और प्रिंट क्या कर रखा है sc dot age, तो sc dot age में आ जाएगा 19, sc dot roll number में आ जाएगा 82। तो आंसर हमारे पास है 19, 82। अब चलते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन ए है 19 82, ऑप्शन बी है कंपाइलेशन एरर, ऑप्शन सी है 82, 19, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ए। सो एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड सोल्व इंट फर्स्ट इक्वल टू 10। तो देखो फर्स्ट की वैल्यू दे दी 10, सेकंड की वैल्यू दे दी 20, थर्ड के अंदर ऐड कर दो, आ गया 30।
थर्ड क्या हो गया 30। अब देखो मेन चीज कहां से आती है, अब ये इंट थर्ड तक का स्कोप था यहाँ तक, अब ये नेक्स्ट स्कोप नेक्स्ट ब्लॉक शुरू हो गया, अगर आप देख रहे होगे तो कर्ली ब्रेसेस से नया स्कोप शुरू हो गया। तो अब ये थर्ड नहीं रहेगा, ये अलग थर्ड हो गया, ये अलग वेरिएबल हो गया। अब थर्ड इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड था हमारा 20, फर्स्ट था हमारा 10, तो ये आ गया थर्ड, ये अलग थर्ड है, देखो दोनों थर्ड में डिफरेंस है, ये ऊपर का थर्ड है नीचे का थर्ड है। अब इस ब्लॉक के अंदर यूज करेंगे हम इस थर्ड का, तो यहाँ पे प्रिंट होगा थर्ड कौन सा 10, जो 10 आया था अभी यहाँ से, और जो यहाँ पे होगा क्योंकि ये ब्लॉक खत्म हो गया और इस ब्लॉक का भी ये लेगा, तो ये यहाँ पे होगा 30। तो इसका आंसर है 10, 30। सोल्व मेन फंक्शन है हमारा, सोल्व, सोल्व पे डायरेक्ट गया, एक बार आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 10, 30, ऑप्शन बी है 30, 10, ऑप्शन सी है 10, 20, ऑप्शन डी है 20, 10, देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत काटा लगा दो, और करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए पे हमने बिल्कुल ताला लगा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, एंड काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ईयर से आप लोग ये क्वेश्चन करते आए हो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन इंट a, 3 b, 5 इंट टी इक्वल टू इक्वल टू बी इक्वल टू टी, प्रिंट एफ में हमने क्या करा परसेंटेज डी a, b। अब देखो ये कुछ नहीं है, स्वैपिंग का कोड है ये, अगर आप लोगों ने स्वैपिंग की होगी, स्वैपिंग का अगर आप लोग को पता होगा तो स्वैपिंग का कोड रहने वाला है, तो बी हमारा 5 में चला जाएगा, ए हमारा 3 में चला जाएगा, तो बहुत इजी है, 5, 3 इसका आंसर रहने वाला है। एक बार आंसर देख लेते हैं, तो 5, 3 कहाँ पे है, डी में है, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन चूज करने हैं, ऐसे आपको आंसर चूज करने हैं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन भी गलती कर जाता है, कभी कभी बहुत हार्ड क्वेश्चन भी हम सही कर लेते हैं, तो आपको बेसिक क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से देखना है। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड काफी लोग इसमें परेशान हो जाएंगे, बट अगर हम ध्यान से देख रहे हो तो ये स्वैपिंग का कोड है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा, बस डायरेक्ट हमें पता है कि स्वैपिंग का कोड है, तो स्वैप कर दिया, 5 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3:1:3? तो ये हमारा आप लोग को पता होगा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन काम कैसे करेगा इस चीज को भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो एक चीज होती है हमारे पास प्रीसीडेंस, तो यहाँ पे प्रीसीडेंस और प्रायोरिटी का खेल होता है, मतलब प्रीसीडेंस किसकी ज्यादा है, जिसकी प्रीसीडेंस ज्यादा होगी उस ऑपरेटर को हम पहले यूज करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की प्रीसीडेंस हायर होती है एज कंपेरिजन टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर से, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल की प्रीसीडेंस ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर से, ठीक है। तो इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी। अब करना क्या है, अब खेल बहुत सिंपल हो चुका है। अब इसको एक्सपोनेंस करोगे, अब 1 की पावर कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, आना 1 ही है। तो यहाँ पे आया हमारा 1, फिर इसको 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो आएगा 3। तो आप लोग को 3 तो आंसर कहीं पे दिख रहा होगा, ए है हमारा 27, बी है 9, सी है 3, डी है 1, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, तो आंसर सी, सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रीसीडेंस के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, तो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना प्रीसीडेंस ऑपरेटर को, प्रीसीडेंस देख लेना कि किसकी प्रीसीडेंस ज्यादा होती है, तो इसके रिगार्डिंग आपके कई पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन था, इसके जैसे आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार प्रीसीडेंस इन ऑपरेटर आप एक बार गूगल पे सर्च करके इसके बारे में सबकी प्रीसीडेंस देख लेना कि कौन से ऑपरेटर की किससे ज्यादा प्रीसीडेंस होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। ये हमें सूडो कोड दे दिया, एरे हमारा 5, 4, 3, 2, 1। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, बट ये क्वेश्चन मैं आप लोग को सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो एन है हमारा यहाँ पे 5 और एरे हमारा 5, 4, 3, 2, 1। तो इसको सोल्व करते हैं, तो लूप चलेगा 0 से लेके n-2, मतलब 0 से लेके 3 तक। 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है, तो 0 से लूप चलेगा 3 तक। तो जब हमारा i 1 होगा, वो सॉरी 0 होगा, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, एरे ऑफ 0 पे एरे ऑफ 0 माइनस एरे ऑफ 0 + 1 एरे ऑफ 1। कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, एरे ऑफ 0 की वैल्यू है, यहाँ पे मैं एक बार वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 2 3 4, ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी। तो एरे ऑफ 0 पे हमारा 5 और एरे ऑफ 1 पे है हमारा 4, तो 5 - 4 = 1। तो पहले हमने प्रिंट कर दिया, हमारा क्या आ गया एरे, तो आउटपुट चाहिए, तो एरे आ गया हमारा पहले 1, उसके बाद आया हमारा एरे ऑफ
1। अब एरे ऑफ 1 में क्या है, एरे ऑफ 1 माइनस एरे ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 प्लस हो गया तो ये हो गया 2, ठीक है, i प्लस 1 है। तो एरे ऑफ 1 है हमारा 1, वो सॉरी 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया, एरे ऑफ 1 कितना है भाई, एरे ऑफ 1 है हमारा 4 और एरे ऑफ 2 है हमारा 3, तो 4 माइनस 3 1। अब लूप चलेगा 2 पे, अब कहाँ पे चलेगा, अब आएगा 2 पे, तो 2 पे क्या आएगा, 2 पे आएगा ये एरे ऑफ, जब हमारा 2 पे होगा एरे ऑफ 2 इक्वल टू एरे ऑफ 2 माइनस एरे ऑफ 3। अब एरे ऑफ 2 है मेरा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। अब 2 हो गया, अब लूप आएगा हमारा किस पे, 3 पे, तो जब 3 पे आएगा तो 3 पे भी 2 माइनस 1, तो हमारा 4 बार 1 प्रिंट हो जाएगा, तो ये आउटपुट रहने वाला है। एक बार चलते हैं एमसीक्यू पे। तो एक ऑप्शन है हमारा 3 3 4 9 5 1 1 1 1, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 3 5 7 9 5, तो हमें कोई और आंसर नहीं देखना है, अगर हमने सोल्व कर दिया है तो हमें डायरेक्टली अपना आंसर पे क्लिक करना है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। प्रिंट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड फॉर x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 7। तो x हमारा 9 है और y हमारा 7 है। अब क्या करना है, अब ये फंक्शन है, हमने यहाँ पे 9 पास किया और यहाँ पे 7 पास किया, और z है हमारा 2, तो z हमने कर दिया 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, मॉडुलस आप लोग को पता है कि मॉडुलस क्या करता है, मोड ऑपरेटर के हेल्प से हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो y क्या है हमारा, y है 7 और मॉडुलस है z, तो 2, तो ये आ गया 2 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3 6 और रिमाइंडर आ गया 1, तो 1 हमारा यहाँ पे आ गया। और x हमारा क्या हो गया, x कितना है हमारा, x है हमारा 9 और मॉडुलस है z, तो ये हमारा 9 मॉडुलस 10, ये भी हमारा 1 आ गया। तो x और y की वैल्यू होगी 1 1। अब रिटर्न करना है x प्लस वाई, तो ये कितना हो गया 2। तो एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है 2, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन x इक्वल टू 10 y इक्वल टू x प्लस प्लस। अब जब x प्लस प्लस है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे 10 ही रहेगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो जाएगा यहाँ पे x, क्योंकि ये इसका भी है। अब इसका जो होगा वो होगा 12, बट अभी इसका भी रह गया, तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो एक इंक्रीमेंट हो गया, आ जाएगा 13 और y हो गया हमारा एट द एंड 12। तो आंसर एक बार चलते हैं, तो 13 12 इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर इज द करेक्ट। सो अब आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, एंड इसको अच्छी तरीके से देख लेना क्योंकि ये बूलियन रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन इंट वाई इक्वल टू 0। अब एक्स में चेक करेंगे क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें आ जाएगा हमारे पास, जब हम बूलियन चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0 की, क्योंकि 0 हमारा यूज होता है फॉल्स के लिए और 1 होता है हमारा ट्रू के लिए, बट यहाँ पे ये कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो प्रिंट करेंगे तो आएगा 0। तो एक बार आंसर देखते हैं, आंसर ए, तो आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एंड आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, मैंने अभी आप लोग को बताया था कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद आपको सूडो कोड पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। जल्द से जल्दी वहां पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ड्राइव का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिसके हेल्प से आप सूडो कोड के क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर आपने साथ साथ क्वेश्चन किए हैं तो यार आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी नॉलेज काफी अप हो चुकी होगी, एंड आप इजिली असेंचर के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर जाते हो सूडो कोड के क्वेश्चन इजिली कर लोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।